Hello students, this is question number 6 from exercise 7.4 of NCERT class 10th. In this question, we are given the vertices of a triangle ABC as A has coordinate 4,6, B 1,5 and C 7,2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1/4. Now we have to calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. तो देखिए अब यहां पर हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास ट्रायंगल ABC आपने बना लिया, ये हो गया A, ये हो गया पॉइंट B एंड ये हो गया पॉइंट C. पॉइंट A हैज कोऑर्डिनेट 4,6, पॉइंट B हैज कोऑर्डिनेट 1,5 एंड पॉइंट C हैज कोऑर्डिनेट 7,2. अब आपको बोला गया कि एक लाइन आपको ऐसी ड्रॉ करनी है कि AD अपॉन AB, मतलब जो D पॉइंट है वो इस वाली लाइन पर होना चाहिए, वो रेशियो 1/4 होना चाहिए। मतलब अगर ये 1 है तो ये AB मतलब ये टोटल 4 होनी चाहिए। मतलब या अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3:1 में डिवाइड कर रहा है D पॉइंट। इसी तरीके से आपको आगे बोला गया कि जो AE अपॉन AC है, मतलब E पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, तो AE अपॉन AC मतलब ये 1 हो गया, तो AC पूरी 4 है तो EC 3 आ गया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि E पॉइंट AC को 1:3 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आप अगर इनको D और E को ज्वाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि DE आपके पास आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. तो देखो ट्रायंगल ADE का एरिया आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए D के कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला वी विल गेट 3 into 4 12 plus 1 into 1 1 upon 3 plus 1, comma 3 into 6 18 plus 1 into 5 5 upon 3 plus 1. So D will be called, D has coordinate 13/4, comma 23/4. Similarly, we will find the coordinates of E by section formula 1 into 7 plus 3 into 4 by 3 plus 1, comma 3 into 6 plus 1 into 2 by 3 plus 1 means 4. So E has coordinates 19/4, 5. तो आपने देखो E के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसी तरीके से ट्रायंगल ADE के कोऑर्डिनेट का एरिया हम निकालेंगे। बेसिकली ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे, तो यहां पर आप 1/2 सिमिलरली x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला आप लगाओगे। किसी को भी x1, किसी को भी x2, किसी को भी x3 y2 y3 y3 ऐसे आप मान सकते हो। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 4 y2 माइनस y3 मतलब 23/4 माइनस 20/4 मतलब ये 5 प्लस 13/4 20/4 माइनस 6 प्लस 19/4 6 minus 23/4. So on solving we get half 3 minus 13/4 plus 19/16. So this will be half 48 minus 52 plus 19/16. तो अभी आप ये देखो आपके पास ये हो जाएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहां पर ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन वी विल फॉलो द फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन यहां पर x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3 ये सब आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये आ जाएगा हाफ x1 4 y2 माइनस y3 मतलब 5 माइनस 2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए हाफ, ये देखो आपके पास 12 है प्लस दिस विल बी -4 प्लस दिस विल बी 7। सो ऑन सॉल्विंग इट विल बी 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने देखा कि ट्रायंगल ABC का एरिया भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बेसिकली आप देखो आपको बोला गया कि आपको कंपेयर करना है इसको ट्रायंगल ABC के एरिया से।
कंपेयर करने का मतलब है बेसिकली आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ triangle ABC. This is 15 by 32 and this is 15 by 2. On solving, 15 is cancelled from both the terms and we are left with 2 by 32. On solving, it will be 1 by 16 and this will be our final answer.